पूरे साल सेहतमंद रहना है तो सर्दी के सीज़न में आने वाली सब्जियों से बिल्कुल भी परहेज़ ना करें। मैं यहाँ पर ले आई हूँ सरसों के पत्ते। आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे हरे ताज़े पत्ते हैं। हमारी फैमिली छोटी है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं लाई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का सरसों के पत्ते का साग। खाने में बिल्कुल कसैला नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। सारी बारीकी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये सरसों के पत्ते हैं, इनका हम हार्ड पार्ट अलग कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो हमने पत्तों को अच्छे से साफ़ करके तैयार कर लिया है। अब ये जो पत्ते हैं इनको अब हम धोएंगे। पहले हमको नहीं धोना है, नहीं तो सब्जियों के पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं। वो हरी तो रहती हैं लेकिन पौष्टिकता नहीं रहती है। तो ये भी हमने ताज़ी ताज़ी बिल्कुल सॉफ्ट पालक ले ली है। अब इसको भी मैं धो करके तैयार कर लेती हूँ। तो जितने सरसों पत्ता हैं उसका आधा हमें पालक ले लेना है। इसको डालने से सरसों के साग का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इसकी जगह आप बथुआ भी डाल सकते हैं या इसके साथ भी आप बथुआ डाल सकते हैं। कुछ लोग तो मेथी की पत्ती भी डाल देते हैं, लेकिन सरसों के साग के साथ में पालक और बथुआ मिलाएं बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने धुले हुए साफ पालक के पत्तों को कट कर लिया है और कुकर में डाल दिया है। अब जो ये सरसों का पत्ता है इसको भी हम बारीक बारीक कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी पत्ते ख़रीदें सरसों के तो ये मुलायम वाले ख़रीदें। जो हार्ड आते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं उनको ना लें, उससे साग का स्वाद अच्छा नहीं बनता है। और पालक के पत्ते भी बिल्कुल सॉफ्ट वाले ही चूज़ करें। तो जब आप मुलायम वाली पत्तियाँ लाएंगे आप देखेंगे कि उसके स्वाद में एक मीठापन रहता है। तो सरसों के पत्तों को भी हमने कट करके कुकर में डाल दिया। अब जितने पत्ते हैं सारे मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ और कुकर में डाल देती हूँ। अब देखो, इसको तो मिट्टी के हांडी में या पीतल के हांडी में बनाया जाता है पारंपरिक तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये सब अगर अवेलेबल नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं और करीब आधा गिलास पानी डाल देते हैं। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे और 4 से 5 सीटी ले लेते हैं। 4-5 सीटी होने के बाद ही हमें गैस को बंद करना है। तो हमने भी यहाँ पर 5 सीटी ले ली हैं, फ्लेम को बंद कर दिया है और जब स्टीम निकल जाए उसके बाद हमें खोलना है। कुकर ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सरसों के पत्ते और पालक के पत्ते गल गए हैं। आप इनको ज़रा सा मसलेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएंगे। ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। इसकी जगह पर आप हाथ वाला जो मैशर होता है उससे भी मैश कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमने ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पीस लिया है। ये बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। अब हम लेते हैं ढेर सारा लहसुन। ढेर सारा लहसुन मतलब जो 2 गांठ होती है मीडियम साइज की, अगर बड़ी है तो एक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 गांठ पूरे लहसुन के ले लिए हैं और 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अदरक भी थोड़ी ज़्यादा ली है। अब अदरक को भी हम साफ़ सुथरा करके कट कर लेते हैं और मिक्सर के जार में डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ली हुई हैं, इनको भी हम डाल देते हैं और एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हरा मसाला तैयार है। इससे ज़्यादा हम और मसाला हरा वाला नहीं डालेंगे। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से सरसों का साग बहुत बढ़िया बन जाता है। ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका होता है, जैसे हमारी मम्मी लोग बनाती हैं खाना, ये मैं वही तरीके से आपको शेयर कर रही हूँ। और सरसों के साग में प्याज का तड़का ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 4 छोटे साइज के ऑनियन ले लिए हैं। अगर आप मीडियम लें तो 2 बड़े साइज के भी ले सकते हैं। और इनको छील लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम प्याज के भी बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं। सरसों के साग में प्याज ज़रूर पड़ता है, ये भूनते समय भी पड़ता है और ऊपर से भी हम प्याज के साथ ही खाते हैं, तभी सरसों के साग में मज़ा आता है। तो प्याज कट के तैयार है। अब हम फटाफट कढ़ाई गरम करते हैं और इसमें डालते हैं 2.5 से 3 टेबल स्पून तक सरसों का तेल। सरसों के साग को सरसों के ही फ्लेवर में बनाया जाता है। जीरा चटका लेते हैं और आधा छोटा चम्मच तक हींग डाल देते हैं। अब हींग और जीरा दोनों हल्के से भुन गए हैं, तो इस समय हम कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। लगातार हिलाते हुए प्याज को हम भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो इस समय हम डाल देते हैं लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, करीब 1 मिनट।
अब हम डालेंगे मसालेदार वाले मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब ये गरम मसाला आधा छोटा चम्मच है और धनिया का पाउडर ये भी आधा छोटा चम्मच है, ये हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम मसालों को थोड़ा सा पानी डाल करके भून लेते हैं। पानी सूखने तक और हल्की सी खुशबू आने तक हमें मसालों को भूनना है। तो हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम ऊपर से डाल देते हैं पिसा हुआ सरसों का साग और अब हम हिलाते हुए करीब 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड, हल्दी पाउडर डालने से इसके कलर में हल्का सा पीलापन आ गया है, एक गोल्डन साइन आ रही है। अगर आप कलर में बिल्कुल हरा देखना चाहते हैं तो हल्दी पाउडर को स्किप कर देना है और लाल मिर्च का पाउडर भी कम डालना है, जिससे कि कलर इफेक्ट ना हो। तो मैंने तो यहाँ पर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है, इसलिए ये थोड़ा सा येलो सा बना हुआ है। अब हम नमक डालेंगे, पहले भी नमक डाला था, इस बात को ध्यान में रखते हुए नमक डालना है। और 2 चम्मच अब हम ये मक्की का आटा ले रहे हैं, जिसको हम कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं, अपना देसी वाला मक्की का आटा। इसको हम पानी में अच्छे से घोल लेते हैं। एक पेस्ट बनके तैयार हो गया है, लम्स हट गए हैं। तो अब घुमाते हुए चारों तरफ हम साग के ऊपर डाल देते हैं और लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। ये नीचे बैठता भी है, इसके लिए हमें चलाते रहना है। साग को 5 मिनट के लिए ढक कर के पका लेते हैं। इसके बाद हम खोल के देखेंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये तली में बैठ नहीं रहा है, इसलिए हमें 4-4, 5-5 मिनट के अंतर में बीच बीच में हिलाते भी रहना है। अब हम आधा चम्मच अमचूर का पाउडर डाल देते हैं साग में। इससे जो साग है ये बिल्कुल भी कसैला नहीं लगेगा। तो पालक के पत्ते डालने से, अमचूर का पाउडर डालने से साग का कसैलापन कम हो जाता है और बहुत ही बढ़िया स्वाद निखर के आता है। फिर से एक बार ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। अब 5 मिनट के बाद हम देखेंगे साग हमारा काफ़ी पक गया है। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया हो गया है और ये अभी इतना गाढ़ा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। थोड़ा सा हम साग को अलग बर्तन में ले लेते हैं और नमक टेस्ट कर लेते हैं। नमक अगर कम है तो इसी समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका नमक सही है। तो ये बहुत ही बढ़िया साग बन कर के तैयार हुआ है। गैस को इस समय हम बंद कर देते हैं। लेकिन अभी साग पूरी तरह से भी तैयार नहीं है, तो इसके लिए हम एक पैन चढ़ाते हैं। इसमें हम फिर से 2 टेबल स्पून तेल डालते हैं। सरसों का तेल हम डालेंगे। अब ऊपर से हम सरसों ले लेते हैं, 1 चम्मच तक डाल देते हैं। 4-5 हमने सूखी वाली लाल मिर्चें ले ली, आधा चम्मच छोटा सा हींग ले लिया, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमारा तड़का गया सरसों के साग के ऊपर। तो बिना इस तड़के के साग में एक अधूरापन रहता है, ऊपर से तड़का ज़रूर लगाया जाता है। लेकिन अभी भी साग में एक कसर बाकी है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड, ये जो है बटर, इसके बिना साग अधूरा रहता है। इसके डालने से जो साग है इसमें एक मीठापन भी आ जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो बटर ज़रूर डालिए। बटर डाल करके हमने साग को चला लिया है। और अगर साग बना है तो इसके लिए मक्के की रोटी भी ज़रूरी है। तो जिस मक्के के आटे को हमने साग के अंदर अलेहन की तरह लगा करके डाला हुआ था, इसी मक्के को आटे को हमने ले लिया है। हम इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गूँथ रहे हैं। पारंपरिक तरीके से मक्के की रोटी ऐसे ही बनती है, उसके ऊपर कोई गर्म पानी नहीं पड़ता है और अलग से किसी प्लास्टिक वगैरह से इसको नहीं बनाया जाता है, बस ऐसे ही आटा गूँथ लिया जाता है। लेकिन आटे में लचीलापन लाने के लिए हमें इसकी अच्छे से घिसाई करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छे से। वो जो अपनी हथेली होती है इसके पिछले हिस्से से हमें रगड़ना पड़ता है और इस तरह से हम आटे को लचीला बनाते हैं। तो आप जितना अच्छा मक्के के आटे को छीनेंगे, हमारे यहाँ छीनना कहते हैं, या मसलेंगे या गूँथेंगे, उतना ही लचीला आटा बनके तैयार होता है। और हाँ, इसके आटे को एक साथ गूँथ कर रखा भी नहीं जाता है, जितनी जितनी रोटी बनाई जाती है बस उतना ही आटा साना जाता है। तो इस तरह से हमने मक्के के आटे को तैयार कर लिया है। ना ही इसमें कोई गर्म पानी डाला है, ना नमक डाला है, और ना ही हमने इसको एक साथ गूँथ करके रखा है। अब आप देख सकते हैं कितना लचीला सा आटा हमने गूँथ लिया है। रोटी के साइज़ के अनुसार आटे का पेड़ा तोड़ लेते हैं और अच्छी तरह से गोल गोल घुमाते हुए एक लोई बना लेते हैं। और इसके बाद हम दोनों हाथों से थपथपाते हुए आटे को बड़ा करेंगे और हाथों में पानी भी लगा लेंगे।
ये सारा पारंपरिक तरीका हमने अपनी माँ से सीखा है। बचपन में मैं मम्मी के बगल में बैठती थी, जब वो चूल्हे में खाना बनाती थी तो मैं देखा करती थी। मैं लकड़ी लगाते रहती थी और मम्मी इस तरह से रोटी पो पो के बनाते रहती थी। फिर बाद में आखिरी जो रोटी होती थी वो मैं बनाती थी। टेढ़ी मेढ़ी मम्मी हमसे बनवाती थी और हमने इनको बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है। ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका है मक्की के आटे की रोटी बनाने का। अब आप देख सकते हैं रोटी कितनी आसानी से बड़ी हो रही है, पतली हो रही है, लेकिन किसी भी तरफ से फट नहीं रही है। और इस तरह से हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। आप देखिए काफ़ी पतली ये रोटी है और हाथों से बनाई हुई रोटी है। तवा को हमने तेज़ गरम कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी हीट को बैलेंस कर लेते हैं और अब ऊपर से हम मक्की की रोटी को धीरे से लगा लेते हैं। अब एक तरफ से हमें धीमे आंच पर सिकने देना है। जो पहली रोटी है ये थोड़ी सी चिपचिपी सी आपको लगेगी, लेकिन इसके बाद जितनी भी रोटियां बनेंगी वो आसानी से निकलती चली जाएंगी। एक तरफ से रोटी सिक गई है तो हमने इसको उलट पलट लिया है। अब पिछले साइड को सिकने के लिए भी हमने एक बार कलछी नीचे लगाई, जिससे कि ये चिपके ना, और वापस उठा करके रोटी को रख दिया। अब ये दोनों साइड में रोटी पक गई है तो हम फ्लेम में डायरेक्ट सेंक सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ्लेम हमको स्लो रखना है, मीडियम या हाई नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड में रोटी सेक ली है, कितनी अच्छी बन गई है, और दूसरे साइड भी हम पलट पलट कर इसी तरह से सेक लेते हैं। ये भले ही मक्के की रोटी है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया गुब्बारे के जैसी फूल गई है और आपके सामने हमने बना करके तैयार कर ली है। तो ये मक्की की रोटी बन करके तैयार है। अब दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। जितने बार भी हम रोटी बनाएंगे उतने बार आटे को मसल लेंगे और अच्छे से चपटा करते हुए दोनों हाथों से बना करके तैयार कर लेंगे। तो दूसरी रोटी भी हमने बना ली है और इधर हमारा जो साग है ये भी रेडी है, गर्मा गर्म सरसों का साग। इसके स्वाद के तो क्या ही कहने। तो फ्रेंड, बिल्कुल आसानी से बनने वाली ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, लेकिन अभी इस साग में भी एक कसर बाकी है। तो आप कहेंगे जब साग बन ही गया तो अब क्या बाकी है? तो फ्रेंड, अब बाकी है गर्मा गर्म मक्की की रोटी और इसके ऊपर से रखा जाने वाला ये बटर। बिना बटर के रोटी भी अधूरी होती है और साग भी अधूरा होता है। तो फ्रेंड, आप जितना भी साग में बटर डालेंगे उतना ही टेस्ट बढ़िया आता है और इसका कसैलापन भी दूर होता है। मेरा बेटा ऐसे तो मक्की की रोटी नहीं खाता है, लेकिन ये जब मैंने बना करके दी तो उसको वाकई बहुत पसंद आई। मैं एक बाइट आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ कि ये कितनी फ्लफी और सॉफ्ट रोटी बन करके तैयार हुई है। इसको ऐसे हम बटर लगाएंगे और साग से लपेटते हुए खाएंगे। आप चाहें तो साग के ऊपर थोड़ा सा और बटर डाल दीजिए, तब तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन हाँ, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छा साग बन करके तैयार हुआ है और मक्की की रोटी भी फूली फूली रेडी हो रही है। और आज तो हमने बेटे को भी सरसों का साग और मक्की की रोटी खिला ही दी, उसको भी बहुत पसंद आई। फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। नमस्कार।